तो कल हम सभी के बीच में प्रश्न था, इस संसार में वे कौन सी चीजें हैं जो महान, जो मूल हैं, जो सार हैं, और जो इन महान चीजों को अपने जीवन में धारण कर लेता है वो भी इस संसार में, समाज में महान बन करके हम सभी के बीच में आ जाता है, जिसमें हम सभी लोग भगवान विष्णु जी के पास भगवान नारद जी पहुंचते हैं और वहां पर पूछते हैं कि संत के दर्शन से क्या होता है। कल के कथा में कहां तक पहुंचे थे, आज फिर से आइए भगवान नारद को ढूंढते हैं, वो कहां गए। तो भगवान नारद रामनगर राज्य का जो बड़ा मैदान है, फील्ड है, वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर के जो बड़ा गुबड़ौरा उसको हाथ में उठाते हैं, हाथ में उठा करके जैसे पूछते हैं, भैया बताओ संत के दर्शन से क्या होता है। नारद जी की दृष्टि और गुबड़ौरे की दृष्टि एकाकार होती है, वैसे वो मर जाता है। वहीं छोड़ करके तुरंत वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। पहुंच करके भगवान से कहते हैं, प्रभु वो तो गुबड़ौरा मर गया। भगवान कहते हैं, जेके मरेगी बा मर ही जाई, आप चाहे जितना बचाओ। लेकिन मेरा प्रश्न तो अधूरा रह गया, उत्तर नहीं मिला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर सुबह जाना है। कल सुबह 8 बजे रामनगर राज्य में एक उदयपुर गांव है, उस गांव में एक सूअर पालने वाले के यहां एक सूअर ने 8 बच्चा दिया। उसमें एक सफेद बच्चा है, उस बच्चे से जाकर के पूछिएगा संत के दर्शन से क्या होता है, तो दिखाएगा, बताएगा दोनों काम। फिर दूसरे दिन सुबह 8 बजे वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वह सूअर अपने 8 बच्चों के साथ वहीं मैदान में चर रही है, घूम रही है। मौके से वो मुखिया भी नहीं था, उसको चराने वाला मालिक। नारद भगवान जल्दी से दौड़ते हैं, सफेद बच्चे को पकड़ते हैं और पकड़ करके कहते हैं, भैया संत के दर्शन से क्या होता है। जैसे ही उस बच्चे की दृष्टि और भगवान नारद की दृष्टि एकाकार होती है, वैसे तुरंत सूअर का बच्चा भी भर जाता है। उसको वहीं पर छोड़ करके तुरंत भाग आते हैं। कहते हैं, प्रभु ये जिससे मैं पूछने जा रहा हूं वो तो कुछ बता नहीं रहा है, मर पहले जा रहा है। भगवान ने कहा, जिस समय जिस घड़ी निश्चित है उसे उस समय ही मरना है, तुम चिंता मत करो। भगवान नारद ने कहा, प्रभु मेरा प्रश्न तो अधूरा ही पड़ा है। ठीक है, और परिश्रम करिए। कल फिर सुबह 8 बजे रामनगर राज्य का जो भयानक जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर एक हंस रहता है। उससे जाकर के आप पूछिएगा संत के दर्शन से क्या होता है, तो दिखाएगा, बताएगा, दोनों काम करेगा। फिर तीसरे दिन भगवान नारद बहुत कठिनाई से, हाथ में, शरीर में सब कांटे चुभ जाते हैं, सब कटीली झाड़ियां चीर लेती हैं पूरे शरीर में, बदन में। किसी तरह से कठिनाई से जूझते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। देखते क्या है, एक बहुत पुराना बट का वृक्ष है और ऊपर जब देखते हैं तो सचमुच उस पर हंस बैठा हुआ है। वहीं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भैया बहुत परेशान हो गया हूं, अब आप जरूर बता दीजिए संत के दर्शन से क्या होता है। जैसे ही हंस की दृष्टि और भगवान नारद की दृष्टि एकाकार होती है, वैसे वह हंस उनके चरणों के पास गिरता है और तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ देता है। हंस के मरने के बाद भगवान नारद का हृदय एकदम करुणा से भर आया। अब संत के दर्शन से क्या होता है मुझको जानना ही नहीं है, चल करके भगवान से कह दूंगा। आते हैं गुस्सा में बिल्कुल, कहते हैं प्रभु हंस भी मर गया। भगवान फिर वही बात कहते हैं, जिसको मरना है वो मर जाएगा अपने समय से, टाइम से।
तुम परेशान ना हो। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास करना है। अब की जो रामनगर राज्य के राजा हैं उनके पुत्र पैदा हुआ है, उस पुत्र से जाकर के पूछना संत के दर्शन से क्या होता है, तो दिखाएगा बताएगा, दोनों काम है। अब तो भगवान नारद अपने मन में सोच रहे हैं, अभी तक गोबड़ौरा था मर गया कोई बात नहीं, सूअर का बच्चा भी मर गया कोई बात नहीं, यहां तक हंस भी था कोई बात नहीं। भगवान ना करे यदि राजा के पुत्र को कुछ हो गया तो फिर जिंदा वापस आपके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। भगवान की आज्ञा, जानना है संत के दर्शन से क्या होता है, तो दूसरे दिन सुबह सुबह राजमहल में पहुंचते हैं। द्वार पर ही द्वारपाल खड़े हुए, वहां पहुंच करके आश्चर्यजनक चीज क्या देखते हैं, अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। तो भगवान नारद के हृदय में यह हुआ कि किसी गरीब के यहां भी पुत्र पैदा होता है तो थाली बजा करके ही लोग मंगल सोहर गाया करते। राजा के यहां पुत्र पैदा हुआ फिर भी रोने की आवाज आ रही है, क्या बात है? द्वारपाल से पूछते हैं क्या बात है, राजा के पुत्र पैदा हुआ है, सभी लोग रो क्यों रहे हैं? द्वारपाल बताते हैं राजा के 20 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ, और वो भी ऐसा पुत्र पैदा हुआ है कि उसके शरीर में हड्डी है ही। दूर दूर से सब वैद्य डॉक्टर ज्योतिषी आ रहे हैं लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। ठीक है, जाकर के राजा से कह दो कि महर्षि नारद आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जाकर के जैसे द्वारपाल बताते हैं राजा से, वैसे तुरंत नंगे पांव दौड़ते हैं और आकर के भगवान नारद के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं निरखत पंथ रह्यो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हे प्रभु, दिन रात आपके रास्ते को ही मैं निहार रहा था, आप कब आएंगे? अब आप आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान नारद मन ही मन में सोच रहे हैं मेरे से ज्यादा जानकार तो ये राजा ही है, इसको मेरे आने का पहले से पता है। कुछ कहते नहीं है, अंदर जाते हैं। स्वयं अपने राज सिंहासन पर भगवान नारद को बैठाते हैं और बैठा करके सोने के थाल में चरण धोते हैं। चरण धोने के बाद पूरे राजमहल भर में उस चरणामृत को छिड़क देते हैं, थोड़ा पान करते हैं, जलपान करवाते हैं। फिर कहते हैं प्रभु बताइए किस लिए आना हुआ? भगवान नारद कहते हैं आपके पुत्र पैदा हुआ है, उसी से बात करना चाहते। तो महाराजा विचार करते हैं ये महात्मा पागल लगते हैं। बताइए, कल अभी मेरे पुत्र पैदा हुआ है और वो भी बिल्कुल उसके शरीर में हड्डी नहीं, बिल्कुल लोथड़ा एकदम, और ये महापुरुष आज बात करना चाहते हैं। फिर ले जाते हैं पुत्र के पास। भगवान नारद पुत्र को उठा करके गोद में लेते हैं, डरते डरते ही पूछते हैं भैया बताओ संत के दर्शन से क्या होता है? जैसे महर्षि नारद जी की ये आवाज, ये शब्द उस राजकुमार के कान में पहुंची, वैसे वो एकदम ठीक हो गया और ठीक होकर के जोर जोर से हंसा। महात्मा, अभी आपके समझ में नहीं आया संत के दर्शन से क्या होता? मैं गोबड़ौरा था, वहां आकर के आपने दर्शन दिया तो सूअर का बच्चा हुआ।
सूअर का बच्चा जब बना वहां आकर के आपने दर्शन दिया तो मैं हंस बन गया, और हंस के यहां आपने आकर के जब दर्शन दिया, हंस से मेरी शरीर छूटी तो राजा के यहां राजा का पुत्र पैदा हुआ, वो भी रोग ग्रसित, और आज आपके दर्शन के प्रभाव से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इस दर्शन के प्रभाव से ही कम उम्र में अब हमको गुरु मिलेंगे, मैं भक्ति भजन करके इस शरीर से भी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, सब दुख समाप्त हो जाएंगे। महर्षि नारद जी सोचने लगे, फिर मैं बड़ा संत हूं। यदि आपके जीवन में संतों का दर्शन केवल होता है तो जान लीजिए कि पूर्व जन्म में आपने पुण्य करके आया है। गोस्वामी जी की ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है रामचरितमानस की। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत करियंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यदि आपके जीवन में संतों का संग है, सत्संग अच्छा लगता है, भगवान के भजन में मन लगता है, दूसरे के दुख दर्द मुसीबत को दूर करने में मन लगता है, तो आप समझ लेना पूर्व जन्म में आप पुण्य कर्म करके आए। और यदि संतों को देखने से बुखार हो जाता है, यदि सत्संग बिल्कुल नीम के तेल की तरह लगता है, और यदि धर्म के कार्य में आपका मन नहीं लगता है, तो जान लीजिए पूर्व जन्म में पूरा पाप करके आए थे। गोस्वामी जी कहते पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करि अंता। और जो पाप करके भी आया है उसको सत्संग मिले तो वह फिर अपने जीवन को सुधार लेता है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ यानी दुष्ट भी सज्जनों की संगत पाकर के सुधर जाता है। कैसे? जैसे पारस पत्थर हो, पारस मणि, उसमें यदि लोहा छू जाए, टच कर जाए तो वो सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो संत महापुरुष हैं वे पारस के समान हैं, और जो दुष्ट हैं वे लोहा के समान हैं। महापुरुषों के सन्निध में अर्थात पारस के सन्निध में जब लोहा पहुंचे, छू जाए तो वो सोना बन जाता है, सुधर जाता है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः, कालेन फलेत तीर्थ सघ साधु समागमः। साधूनां दर्शनम पुण्यम, आप केवल संतों का दर्शन करेंगे, घर से आप आते हैं, गेट पे पहुंचते हैं, वैसे ही मन पवित्र हो जाता है। अब आश्रम के पास आ गए हैं, आश्रम में जा रहे हैं, संतों का दर्शन होगा। केवल आश्रम में चरण रखने से ही, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों का फल है वह समय से कभी मिले न मिले कुछ कन्फर्म नहीं है, वरन जो संतों के दर्शन का फल है वह तुरंत मिल जाता है। इस भजन के साथ हम विराम करेंगे। सभी लोग आइए गुनगुनाइए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, दर्शन पा
जय हो, गाइए सभी लोग। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है। तालमेल से ताली बजाते हुए गाइए गाइए। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये भी हमारे पैर, ये पद, ये चरण तीर्थ यात्रा के लिए, संतों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ें तो मानो इनमें भी भगवान का वास है। ये हाथ दूसरे के सहायता के लिए, पुण्य के लिए, दान के लिए आगे बढ़ें तो मान लो इन हाथों में भी भगवान का वास है। इन आंखों से संतों का दर्शन हो, सदगुरु का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, महापुरुषों का दर्शन हो तो मानो इन आंखों में भी परमात्मा का वास है। यदि हमारे हृदय में दया, धैर्य, शांति, प्रेम, सद्भावना हो तो मानो हृदय में भी भगवान का वास है। और यदि हमारे मुख से प्रभु का गुणगान निकले, कथा, सत्संग, प्रवचन में दो चार शब्द बोले तो मानो मुख में भी भगवान का वास है। इस तरह से हमारा ये जो श्रवण है, जो कान है, यह कथा सुने, सत्संग सुने, प्रवचन सुने, भगवान की चर्चा सुने तो मानो इस कान में भी भगवान का वास है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं
पहले सेंटेंस पर हम विचार कर रहे हैं।